कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले की बात है। सूर्य अस्त होने को था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। उसी समय कर्ण अपने रथ के पास खड़ा सूर्यदेव की उपासना कर रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी पीछे से मधुर स्वर सुनाई दिया, कर्ण। कर्ण ने मुड़कर देखा। सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षों से जिसे वह अपना शत्रु समझता था, वही उसका भाई था। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। आंखों के सामने अपना बचपन घूम गया। अपमान, तिरस्कार और दुर्योधन का दिया सम्मान। कृष्ण ने आगे कहा, आओ कर्ण, पांडवों की ओर मिल जाओ। युधिष्ठिर तुम्हें अपना बड़ा भाई मानकर हस्तिनापुर का राजा बना देंगे। यह युद्ध रुक सकता है। कुछ क्षण तक कर्ण मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, केशव, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या केवल रक्त का संबंध ही सबसे बड़ा होता है? कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा। कर्ण बोला, जब सारी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित करती थी, तब दुर्योधन ने मुझे गले लगाया। उसने मुझे राजा बनाया। मित्र कहां? आज जब युद्ध सामने है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? यह तो विश्वासघात होगा। कृष्ण ने समझाया, पर वे तुम्हारे भाई हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करना पाप है। कर्ण की आंखों में दर्द था, पर आवाज दृढ़। मां ने मुझे जन्म देकर त्याग दिया। अधिरथ और राधा ने मुझे पाला। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे जीवन का हर आण कौरवों से जुड़ा है। यदि मैं आज पांडवों की ओर चला जाऊं, तो लोग कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया या राज्य के लालच में आ गया। मैं ऐसा कलंक नहीं चाहता। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर कर्ण बोला, पर एक वचन देता हूं माधव, अर्जुन के सिवा मैं किसी पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। कृष्ण ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि कर्ण का निर्णय अटल है। कुछ दिन बाद कुंती स्वयं कर्ण के पास आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। मेरे 5 पुत्र हैं। तुम छठे हो। मेरे साथ चलो। कर्ण ने नम्रता से उनके चरण छुए और बोला, मां, आपने आज मुझे पुत्र कहा, यही मेरे लिए बहुत है। पर मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन या मैं, एक ही बचेगा। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद गूंज उठा। कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा, पर उसके हृदय में कहीं न कहीं भाइयों के लिए स्नेह भी था। उसने अपना वचन निभाया। अर्जुन के सिवा किसी पांडव पर प्रहार नहीं किया। अंततः वह दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों महान योद्धा, दोनों भाई, पर नियति ने उन्हें शत्रु बना दिया था। युद्ध भयंकर हुआ। अंत में कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह उसे निकालने लगा। उसी क्षण अर्जुन का बाण चला और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपना वचन निभाया, मित्रता निभाई और स्वाभिमान भी। कर्ण ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां धर्म, कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकराती हैं, और तब वह वही मार्ग चुनता है जिसे उसका हृदय सही मानता है। कर्ण ने भी वही किया। इसलिए वह आज भी केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि निष्ठा और वचन का प्रतीक माना जाता है।